हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑल प्रीवियस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। और आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज में छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सारे मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में वाटर रिसोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं, आप हमें ये चीज़ें बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन एंड ओनली 2.5% एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर। यानी कि 96% से ज़्यादा हमारे पास जो पानी है वो ओशियन में है, यानी कि समुद्र में है, और उसके अलावा 2.5% ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर और यूजेबल वाटर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 70% ऑफ द फ्रेश वाटर ऑक्यूर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। ठीक है, 70% से ज़्यादा पानी क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर तो नहीं है बट हाँ आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में है, वो भी अंटार्कटिका में। ठीक है, इसके अलावा ग्रीनलैंड और माउंटेनियस रीजन हो गया। ठीक है, और लेस देन 30% ही स्टोर है ग्राउंड वाटर के रूप में वर्ल्ड के सरफेस में। तो ये दो पॉइंट थे कि हमारे पास वाटर रिसोर्स किस फॉर्म में है। तो मैंने बताया आपको समुद्र के फॉर्म में है और इसके अलावा फ्रेश वाटर के फॉर्म में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि किस तरह वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह है। ठीक है, यानी कि दोबारा जिसका यूज़ कर सकते हैं हम। आंसर में फर्स्ट पॉइंट है फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। यानी फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दिस इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। ठीक है, देखिए पानी जो है वो किसी भी फॉर्म में लाइक नाली से होते हुए रिवर में जाता है और रिवर के फॉर्म में वो फिर वहाँ पे जाके वेपर होता है, जो कि लाइक हैदरपुर में चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वाटर वेपर होते हुए देखने को मिलेगा। और वही चीज़ हम लोगों के घरों तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये बार बार ये साइकिल घूमती है कि हम यूज़ करते हैं, फिर वो जाता है, फिर वो यूज़ का होता है, फिर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बारिश से होता है, नदियों में भी ताज़ा पानी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑल द वाटर मूव विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेकिंग वाटर आ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, जो मैंने साइकिल आप लोगों को बताई ना, इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रो मतलब होता है पानी, और पानी का जो साइकिल है ना उसको क्या बोलते हैं, जल चक्र। ठीक है, और जल चक्र वो एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए सो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने वेयर इज इंडिया रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हर पर पर्सन पर एनम। ठीक है, इसके अलावा बाय व्हाट ईयर विल इंडिया ज्वाइन कंट्रीज हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। यानी कि इंडिया की रैंक क्या है वाटर यूज में। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में पानी की कमी किस ईयर तक हमें देखने को मिल जाएगी। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, यानी कि इंडिया 206 कंट्री में 133वें नंबर पे है। और इसके अलावा 2025 तक इंडिया के अंदर लार्ज पार्ट ऐसा हो जाएगा जहाँ पे पानी की कमी होने वाली है। ठीक है, और कई कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी है जो कि वाटर स्कैर्सिटी को फेस करने वाली है 2025 के बाद। ठीक है, और इंडिया भी उनमें से एक होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, राइट द मेन रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी। यानी कि जल संकट क्या है और भारत के अंदर या किसी भी कंट्री में जल संकट के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, 2015 में 2017 में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है वाटर स्कैर्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि पानी की कमी को वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है, ये एसोसिएट कर उन क्षेत्रों को जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ सूखा देखने को मिलता है। देयर आर मैनी रीजंस। उसमें से पहला रीजन जो है हमारे सामने, फर्स्ट रीजन है लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबसे पहले तो पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन का यूज हो रहा है, फूड मोर प्रोड्यूस करने की कोशिश में हम वाटर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। खेती से लेकर इंडस्ट्री तक में हर जगह वाटर का यूज़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं
पॉपुलेशन के कारण ही वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी का गलत तरीके से यूज़ होता है, खेत में खेत ऐसे भरे जा रहे हैं, आपने देखा होगा गांव देहात इलाकों में। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, HYV सीड्स जो होते हैं, HYV के जो बीज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वाटर स्कैरिसिटी हमें देखने को मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसके अलावा औद्योगिकरण के लिए भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है। फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड देखने को हमें मिलता है, यानी शोषण होते हुए पानी का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा एन अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि अमीर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, गरीबों के अंदर बिल्कुल भी वहाँ पानी पहुँचने नहीं देते। ठीक है, कई जगह पे आपने टैंकरों में पानी देखा होगा, तो कहीं पे बड़े बड़े लोगों के यहाँ पानी नल से ऐसे बह रहा है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटोरेटिंग, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण भी वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। उस पॉल्यूटेड वाटर को हम तो छोड़ो, कोई जानवर भी अगर पी लेना तो वो भी बेचारा मर जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री विच ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रन देम। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी हम देखते हैं कि वाटर का बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन द अर्बन एरियाज। सबसे ज़्यादा हम अर्बन एरियाज में देखते हैं, शहरों के अंदर घरों में देखिए कितनी गंदी तरीके से यूज होता है। एक इंसान पे लगभग 130 लीटर से ऊपर पानी वेस्ट होता है रोज़। ठीक है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और घर में 6 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं 700 से 800 लीटर रोज पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी पानी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था वाटर स्कैरिसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डबल स्पीड में दोबारा देख लीजिएगा। व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यानी कि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की यानी संरक्षण करने की क्यों जरूरत है, आपको आंसर में बताना है। संरक्षण मतलब बचाव करने की। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको PDF ला के दूंगा जो भी आपको चीज़ें करा लूँ। चलिए, सो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने, आवर वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर रिक्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, द वाटर रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो हमको पता है लिमिटेड है, मगर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड होती जा रही है। यानी कि सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें वाटर रिसोर्स को रिजर्व करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज स्पेशली इन द सिटीज एंड अर्बन एरियाज आर पोल्यूटेड एंड अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। ठीक है, कई बार हम देखते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री में जो अर्बन एरिया है सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ सारी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे सारे घरों में भी अंधाधुंध पानी का यूज़ होता है। गांव वाले तो बेचारे नल चला के यूज़ करते हैं, हम लोगों के आदत से टंकी ऑन की और फिर वो चल रही है टंकी और हम सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्तन धो रहे हैं तो टंकी चल रही है, तो इस तरीके से हम पानी का वाटर को एक्सप्लॉइटेड कर रहे हैं। ठीक है, और उसे हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। चलिए, थर्ड पॉइंट है हमारे सामने, टू सेव गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। इसके अलावा हमें खुद को बचाने के लिए भी पानी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो पॉल्यूटेड वाटर पीने से हम ही को प्रॉब्लम होने वाली है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है वी नीड टू कंजर्व वाटर फ्रॉम द continuation of our livelihood and to prevent degradation of our natural ecosystem to ensure food security and for continuation of our livelihood। हम सबको पता है, हम सब एक चेन से जुड़े हुए हैं, और अगर उस चेन में कोई नेचुरल चीज़ खत्म हो रही है ना, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम पे पड़ेगा। ठीक है, और वाटर नेचुरल चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बन जाती है, और अगर वही खत्म होगा तो हम कैसे जिंदा रहेगा। इसीलिए एक स्लोगन भी है, जल ही जीवन है। ठीक है, और अगर अपने जीवन को बचाना है तो जल बचाने की ज़रूरत हम सभी लोगों को है। ठीक है, और सेकंड लास्ट पॉइंट है फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको पानी की निरंतर ज़रूरत पड़ने वाली है। और लास्ट पॉइंट है हमारे सामने, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को भी हमें बचाना पड़ेगा। नहीं तो हम सिर्फ, ऐसा तो है नहीं कि प्राणी जगत में सिर्फ
इंसान ही है, मानव ही है, इसके अलावा और भी जानवर है, पशु पक्षी है, तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और इकोसिस्टम को सोचने के लिए हमको प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचना पड़ेगा कि जल ही जीवन है। कल को हम जब जल को बर्बाद कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 2.5% है, बाकी 75% और ये जितना भी है वो यूजेबल वाटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डबल स्पीड में दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, मैं आपको इसे दोबारा PDF में दे दूँगा या फिर समझा दूँगा। चलिए, तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।